साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। मालिक नारियल की तरह है, बाहर से कठोर, अंदर से कोमल। जब उसका कोई भक्त संकट में होता है तो वो अलग अलग रूपों में उसकी सहायता करने पहुंच जाता है। कभी वो पति बनकर, कभी पिता और मित्र, तो कभी माता, कभी साईं, कभी भैया। विधवा आश्रम क्यों? उसका ससुराल होते हुए, उसका मायका होते हुए आपने उसे विधवा आश्रम भेज दिया? तेरी क्या हालत हो गई है बेटी। मैं तेरा गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दे बेटी। जब बेटी को उसकी ससुराल में सुख नहीं मिलता, जब बेटी ससुराल में दुखी होती है तो बाप बेचैन हो जाता है, उसकी परेशानी बढ़ जाती है। वो पूरे यत्न करता है, पूरी कोशिश करता है, अपना सब कुछ लुटा देना चाहता है अपनी बेटी की खुशी के लिए। तुम्हें सुकन्या को घर लाने को किसने कहा था? इसमें कहने की क्या बात है माँ? दीदी है वो मेरी। ऐसे जवाब देते हैं अपनी माँ को? मार मार के हड्डी पसली एक कर दूंगी। अरे तुमने बच्चे पर हाथ उठाया। तो क्या करूं फिर? आपको और इसे मुसीबतों को गले बांधना अच्छा लगता है, मुझे नहीं। देखिए जरा कैसे बैठी है। अब मैं इस पर ध्यान दूं या अपनी घर गृहस्थी पर? सुकन्या हमारी बेटी है उषा। हमारी नहीं, आपकी। मेरी बेटी नहीं है वो, सिर्फ गोपी मेरा बेटा है। माँ माँ होती है उषा, माँ में कोई सौतेलापन नहीं होता। अपना ये प्रवचन मंदिर में जाके दीजिए, देवी के भक्त सुनेंगे इसे, मैं सुनने वाली नहीं। मुझे इस घर में सौतेली बेटी नहीं चाहिए। जब इसका ब्याह कर दिया हमने तो इसे अपने ससुराल में ही रहना चाहिए था। कहते हैं ना, ससुराल में लड़की की डोली जाती है तो अर्थी ही बाहर आती है। झूठ है, गलत है ये। बेटियों की अर्थी ही ससुराल से बाहर क्यों आएगी? जब वह ससुराल की दहलीज लांग कर खुशी खुशी अंदर आती है तो उन्हें वहां से बाहर जाने के लिए कोई शर्त क्यों? क्या ससुराल उसका नहीं? अरे बेटियां तो ससुराल में नई दुनिया का निर्माण करने के लिए जाती हैं, उन पर ये अन्याय क्यों? ये अत्याचार क्यों? ध्यान रहे, जब बहू बेटियां सुखी होती हैं तो खुशी होती है,
तो घर सुखी होता है, ससुराल खुश होता है। बेटियों को भी अपने माँ बाप की, अपने मायके की याद आती है। अगर वो जाकर उनसे मिलना चाहती है तो उसमें गलत क्या है? उस पर कोई पाबंदी क्यों? बेटी चाहे मायके में हो या ससुराल में, हमें कभी उसे रुलाना नहीं चाहिए। हमारी बेटियों के आंसू अनमोल हैं, उनकी कद्र करनी चाहिए। कोई रोक नहीं लगानी चाहिए उन पर कि वो अपने मायके नहीं जा सकती। अरे बेटी वाले, अपने अंदर झांक कर देखो, क्या तुम अपनी बेटी पर कोई रोक लगाते हो? तो फिर जो तुम्हारे घर की बहू है वो भी तो किसी की बेटी है, उस पर रोक क्यों? तुम्हारी सोच गलत है, इसे बदलो। इस सोच को बदलना ही होगा। हो सकता है मेरी सोच गलत हो, लेकिन सुकन्या जवान विधवा है। इसे घर में रखने का मतलब है आग को पल्लू से बांधना। दीदी के ससुराल वालों ने दीदी को विधवा आश्रम भेज दिया था। बेटी तू कुछ बोलती क्यों नहीं? इसकी आंखों में तो पहचान भी नहीं है। क्या हो गया काका जी को? इनकी बेटी विधवा होकर घर लौट आई है। उर्मिला, उर्मिला! अरे आ गए? क्यों मेरे नाम का जाप कर रहे हो जी? अरे भाई, तुम मेरी देवी हो और मैं तुम्हारा भक्त। जब से आपने मथुरा दास जी के यहाँ नौकरी की है ना, बोलना सीख गए हो। सीख तो पहले ही गया था, लेकिन बोलने के लिए वक्त ही नहीं मिलता था। अच्छा जी। अब व्यापार धंधा तो रहा नहीं, नौकरी करता हूँ, तो इसलिए वक्त ही वक्त है। अगर आपके पास वक्त है तो उसमें से थोड़ा सा वक्त अपने इस बेटे को दे दीजिए। उर्मिला भाभी ठीक कह रही है दामू भैया। लाओ 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 लाओ, आजा जाओ अपने आजा पापा आजा। के पास जाओ। अरे हाँ, ये लो। अरे अरे क्या हुआ? उलुलुलुलुलु। अरे भाई, मेरी पहली तनख्वाह है। सैकड़ों हजारों रुपए लोगों को देने वाले दामू अन्ना आज 30 रुपए में अपने घर गृहस्थी चला रहे हैं। वक्त वक्त की बात है। वक्त आने पर कंगाल माला माल हो जाता है और अमीर कंगाल। वक्त के करवट बदलते ही बड़े से बड़ा साम्राज्य जमीन दोष हो जाता है। इंसान को रुलाने वाला भी वक्त है और उसके घाव भरने वाला भी वक्त ही है। वक्त ही बताता है कौन अपना है और कौन पराया, कौन दुश्मन है और कौन दोस्त। इंसान का अतीत वर्तमान वक्त ही है और वक्त में ही इंसान का भविष्य छिपा होता है। बुरे वक्त में जो इंसान अपना विवेक नहीं खोता और अच्छे वक्त में जो मालिक को भूलता नहीं, उसी का तो कल्याण होता है। सबका मालिक धर्मानंद, दामू भैया को जीने के लिए कोई ना कोई काम तो करना ही था ना। तो अगर उन्होंने किसी के यहाँ नौकरी कर ली है तो इसमें तुम बड़ी खबर कौन सी लाए हो? हैं? एक बात याद रखना,
जिस दिन तुम्हारे दामू भैया जीना शुरू करेंगे ना, तुम दोनों का जीना हराम कर देंगे। ऐसा वक्त आने ही मत दो और सांप को गर्दन से पकड़ लो। कैसे? मथुरा दास सेठ तुम्हारी ही तरह गैर कानूनी धंधा करता है। उसके यहां जो दलाल काम करता है वो मेरा दोस्त है। उसी ने मुझे तुम्हारे दामू भैया के बारे में बताया था। हम एक ऐसी चाल चलते हैं कि मथुरा दास सेठ तुम्हारे दामू भैया को लात मारकर नौकरी से बाहर निकाल देगा। मथुरा दास जी आप ही का नाम है? जी नहीं, सेठ जी। मथुरा दास जी? जी हाँ, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा के लिए ही हमें सरकार ने आपके पास भेजा है। ये सरकारी कर विभाग के अफसर हैं। आपके लिए जो दलाल काम करता है वो दलाल पकड़ा गया है। उसी ने आपका नाम लिया है कि आप गैर कानूनी धंधा करते हो, लाखों कमाते हैं, फिर भी सरकार का कर अदा नहीं करते हैं। जी नहीं, वो झूठ बोल रहा होगा। मैं कोई गैर कानूनी धंधा नहीं करता साहब। जरा अपनी किताबें दिखाइए। किताबें? किताबें दामू अन्ना देखता है। मेरा सारा हिसाब किताब यही देखता है साहब। दामू अन्ना जी, एक बात सुन लो, हम सबूत के बगैर कहीं पे भी छापा नहीं मारते। अगर तुमने झूठ बोला और सच्चाई छुपाने की कोशिश की तो तुम भी मथुरा दास के साथ ही माने जाओगे। तुम्हें भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी की मथुरा दास को। ये तो नया नया अभी अभी नौकरी पे लगा है साहब, बेचारे। आप चुप रहिए, ना अपना वक्त जाया करो ना हमारा। तुम हिसाब किताब रखते हो कि नहीं? जी रखता हूं। तो हमें वो हिसाब किताब दिखाओ जो सरकार से छुपा के किया करते हो। जी दिखाता हूं। दिखाता हूं? ये क्या बोल रहा है? आप चुप रहेंगे? सेठ जी, मैंने साईं बाबा को वचन दिया है कि मैं हमेशा सच बोलूंगा, सच का साथ दूंगा और सच्चाई की राह पर चलूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इन गोनियों के पीछे एक अलमारी है, उसमें गुप्त जगह है और मथुरा दास जी के सारे गैर कानूनी व्यापार का हिसाब उसी में है। दामू अन्ना, तुम सच्चाई के रास्ते पर नहीं, अपनी बर्बादी के रास्ते पर चल पड़े हो। बेटा देखो, आपके पिताजी आ गए। अच्छा किया आज आप जल्दी आ गए। ये पैसे कैसे? अभी 4 दिन पहले तो आपने तनख्वाह दी थी। मेरी नौकरी छूट गई उर्मिला। जितने दिन काम किया है ये उसकी तनख्वाह है। लेकिन नौकरी क्यों? मथुरा दास जी की दुकान पर सरकारी कर विभाग ने छापा मारा। छापा? क्यों? मथुरा दास जी कर नहीं देते थे ना और सारा धंधा गैर कानूनी करते थे। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने सच सच बता दिया। और उन्होंने आपको नौकरी से निकाल दिया। तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है जी? सच बोलना, सच का साथ देना, सच्चाई की राह पर चलना, ये साईं बाबा ने कहा है ना कि ये परमात्मा की सेवा करना है। सच्चाई के रास्ते का मुसाफिर बनना इतना आसान नहीं लक्ष्मी बेटी। उसे अपनाने का मतलब है सच्चाई का साथ देना। तो इसमें मुश्किल क्या है बाबा? हम सच्चाई का साथ देंगे। सच बोलना होगा बेटी, सच। हाँ, हालात कैसे भी हो हमें सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं छोड़ेंगे। लक्ष्मी, मैंने तुम्हें बनिए से तेल लाने को कहा था। हाँ लाई हूँ माँ, लेकिन वो गिर न जाए ना, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चल रही हूँ। अरे अब समझ में आया लक्ष्मी, सच का साथ देना कितना मुश्किल होता है। लक्ष्मी बेटी, सच हर पल परीक्षा लेता रहता है। उसका साथ देने का मतलब है आग को अपनी मुट्ठी में पकड़ना।
क्या हम दोपहर के सूरज की तरफ टकटकी लगाकर देख सकते हैं? नहीं। सच भी उसी तरह तेजस्वी होता है और सच कभी किसी के सामने झुकता नहीं, सभी को उसके सामने झुकना पड़ता है। सच का मतलब है विश्वास, भक्ति, तपस्या। सबका मालिक एक। कोई नौकरी मिली क्या? नहीं उर्मिला, मथुरा दास जी ने मेरे बारे में सबको बताकर मेरी सारे नौकरी के दरवाजे बंद कर दिए। अब किसी भी व्यापारी के यहां नौकरी मिलना मुश्किल है उर्मिला। कोई बात नहीं, हौसला रखिए, नौकरी मिल जाएगी। इसी उम्मीद के सहारे जी रहा हूं उर्मिला, लेकिन उम्मीद से पेट नहीं भरता। उसके लिए पैसे चाहिए, पैसे। दामू भैया, जल्द ही यहाँ से कुछ दूर सड़क बनने का काम शुरू होने वाला है। उन्हें पत्थर तोड़ने के लिए मजदूर लगेंगे। मेरी मानो तो ये अच्छा मौका है, इसे हाथ से जाने मत दो। उर्मिला, राधा बहन का जरूर पिछले जन्म का हमारा कोई संबंध है। अरे भाई, तभी तो इस जन्म में हमारा इतना ख्याल रखती है। क्या मतलब? आप पत्थर तोड़ने का काम करेंगे? सोच रहा हूं, पैसा कमाने का यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। रुको नहीं दामू, थोड़ा चला। थोड़ा चलाओ, काम करो काम, पत्थर तोड़ो, चलो। मुझे क्षमा करो, मेरा बच्चा रो रहा है। दामू, तुम्हारी बीवी का ध्यान काम से ज्यादा बच्चे पर रहता है। काम तो पूरा करती नहीं, मजदूरी पूरी लेती है। कल से यहाँ उसके लिए कोई काम नहीं है, समझे? मां खुद का आंसू पीकर अपनी संतान के होठों पर मुस्कान देखना चाहती है। खुद भूखी प्यासी रहकर अपने बच्चों की भूख प्यास जो मिटाती है वो मां है। मां खुद रात रात जागती है, लेकिन अपने बच्चों को नींद की रजाई पहनाकर सुलाती है। जो दुर्गा बनकर अपने बच्चों की रक्षा करती है वो मां है। परी बनकर अपने बच्चों को सपनों के राजमहल में जो ले जाती है वो मां है। मां बच्चे पर संस्कार करती है, उसकी परवरिश करते हुए हर दुख सहन करती है। खुद अपमान सहेगी, लेकिन अपने बच्चे को सम्मान मिलते देख खुश होगी। वो मां है। मां अपनी जरूरतें भूलकर जो अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए रात दिन एक कर देती है
अपने बच्चों को सुखी देखकर अपना दुख भूल जाती है। जो बच्चों के दुख दर्द देने के बाद भी उन्हें आशीर्वाद देती है वो माँ है। जो आखिरी सांस तक अपने बच्चों की चिंता रखती है वो माँ है। सबका मालिक। अपने भाइयों को इन कीमती कपड़ों और जेवरों में देखकर दामू भैया पर क्या गुजरेगी जानते हो? पत्थर तोड़ते तोड़ते उठकर खड़े हो जाएंगे और हथौड़ा हाथ से पांव पर जा गिरेगा और चिल्लाएंगे, उर्मिला देखो तो कौन आया है। लेकिन तुम्हारी खबर तो सच है ना कि भैया के पास कोई नौकरी नहीं है? और दामू भैया किसी सड़क पर पत्थर तोड़ने की मजदूरी कर रहे? अरे भाई जरा टांगा रोकना। सुनो भाई, अरे दिनकर, शंकर, तुम लोग क्या क्या कहा तुमने? अरे बड़े लोगों की इज्जत करना नहीं जानते क्या? अरे शंकर सेठ कहो, दिनकर सेठ कहो, अब और कुछ सलाम करो, नमस्ते करो। धर्मानंद, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं हूं, मैं दामू अन्ना। दामू? दामू? अरे तुम एक मजदूर हो, मजदूर, पत्थर तोड़ने वाले मजदूर। और हमारे दामू अन्ना भला पत्थर क्यों तोड़ेंगे? हाँ? धर्मानंद, जरा पूछना तो इसे, क्या ये हमारे यहाँ नौकरी करेगा? हाँ भाई बोलो। नहीं दिनकर, ये अभी अभी अपने आप को दामू भैया कह रहा था। ऐसे बहरूपिये को नौकरी पर रखना ठीक नहीं है। हाँ, ये हमारा पूरा धंधा चौपट कर देगा। इन लोगों का धंधा चौपट होने में अभी कोई कमी बाकी रह गई है क्या? नालायको, इन्हें बहरूपिया कह रहे हो तुम? ये नालायक किसे कहा तुमने? हैं? तुम्हें कहा, तुम्हें। तुमने जो धोखा दिया है अन्ना जी को, उसके लिए। ये सीधे साधे और सच्चे दिल के हैं, विश्वास करते हैं सब पर। भाइयों ने कानूनी कागजात पर दस्तखत करने को कहा, उन्होंने देखा नहीं, पूछा नहीं क्या है, क्योंकि विश्वास था अपने भाइयों पर। जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। इन्होंने दस्तखत कर दिए। यही भाई बड़े होकर इनका खून चूसेंगे, इसके लिए इनका धंधा चौपट हो गया। नालायकों, बहरूपिये तो तुम तीनों हो। तुम तीनों ने आखिर तक अपना असली रूप नहीं बताया। तुम भाई नहीं, भाई का मुखौटा पहनने वाले कसाई हो, कसाई। शर्म करो, शर्म। एक पैसा कमाने की हिम्मत नहीं है और बड़े भाई के कमाए हुए पैसों की ये नुमाइश करते हो उन्हीं के सामने। हाँ? चल चल चल। अरे क्या कर रही हो? भाग गए। महिषासुर मर्दनी के तेवर देखकर धुन दबाकर भाग गए।
आप किसके बारे में कह रहे हैं बाबा? कौन भाग गया है साईनाथ? राक्षस। राक्षस? कौन राक्षस? स्वार्थ, नफरत, कुटिलता, साजिश, निर्दयता, सब बच गए दिनकर, हम बच गए। आज पहली बार मैंने भाभी का ये भयंकर रूप देखा है। अरे पूरी चंडिका माई का रूप लग रही थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है बच तो गए। रुको! हमने क्या बिगाड़ा है? कौन? उतरो नीचे। अरे भाई तुम्हें क्या चाहिए? नीचे उतरो, नहीं तो काट दूंगा। ये कौन लोग हैं? भाई उतर जाओ नीचे। कहा उतरो। नीचे। अपने जेवर उतार दो। अरे उतार। नहीं उतारो। अरे कपड़े निकालो। उतारो कपड़े। अरे उतारो, उतारो, उतारो कपड़े। ये लो, तुम भी उतारो। ये भी निकालो। उतारो। उतार, सब उतार। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। ये भी लो। ले लो। ये भी निकालो। अरे नहीं, निकालो ये भी। महाभारत में एक अध्याय है कि कौरव अपना ऐश्वर्य दिखाने पांडवों के पास आए, मगर भाग गए अपनी जान बचाकर। वही अध्याय इस कलयुग में दोहराया गया। अपने भाई का अपमान करने आए थे, खुद अपमानित होकर जाना पड़ा। जो मालिक का संकेत समझते हैं वो अपने किए पर पछताते हैं, माफी मांगते हैं, और जो संकेत नहीं समझते, शकुनी मामा पर भरोसा करते हैं, वो तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। सबका मालिक साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे साईनाथ, देवा, बाबा। आपने एक माँ की पुकार नहीं सुनी बाबा? वही तो मैं मालिक से कहना चाहता हूँ। क्या वो एक माँ की पुकार नहीं सुनेगा? कब से वो बहरा हुआ है श्यामा, कब से अपने आप को दयालु करुणा कर कहलवाता है। तो कहाँ है उसकी दया, कहाँ है उसकी करुणा? खुद सबकी माँ होते हुए भी वो, क्या वो एक माँ का दुख
दर्द नहीं समझ सकता। बच्चे की हालत पर माँ तो हर पल आंसू बहाती होगी, फिर भी वो दर्शक बन गया है। क्या वो माँ के आंसू नहीं पोंछ सकता? वो उस माँ के होठों पर हंसी के फूल कब खिलेंगे महासापति? कब? जब बच्चा उछल कूद करता है तो उसे देखकर माँ का दिल भी उछलता है, कूदता है। ये वो कब समझेगा, कब जानेगा, कब उनकी बदनसीबी को खुशनसीबी में बदलेगा? तो आप बदल दीजिए ना बाबा। बेचारे बहुत दूर से आए हैं बाबा, इनकी झोली में खुशियां भर दीजिए बाबा। आप इस बच्चे के माता पिता के आंसू पोंछ डालिए बाबा। हम पे कृपा कीजिए बाबा, हम पे कृपा कीजिए। बाबा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए बाबा, उसे मेरी झोली में डाल दीजिए बाबा। बाबा, नहीं बाबा, रुक जाइए बाबा। आप हमसे मुंह मोड़ के मत जाइए। हमारे मारुति बेटे को ठीक कर दीजिए बाबा। हमें एक फकीर ने बताया था कि शिरडी के साईं बाबा ही हमारे मारुति को ठीक कर सकते हैं। हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। बाबा, हमारी हर संतान जन्म लेते ही मर जाती थी, अब सिर्फ यही बचा है बाबा। और इसकी हालत तो आप देख ही रहे हैं। इसकी दीर्घायु हो, इसलिए हमने हनुमान जी के नाम पर इसका नाम मारुति रखा। लेकिन गर्दन से नीचे का शरीर तो हिलता ही नहीं बाबा, इसे लकवा मार गया है। अब आप ही इसे ठीक कर सकते हैं बाबा। इसे ठीक कर दीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए बाबा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, बचा लीजिए। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ओझित हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता, आनन सुर धरणी अद्भुत करनी मर्म न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई, जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अविगत दोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा, जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। माँ, यही है वो जो मेरे सपनों में आते थे, यही है। माँ,
ये मेरे सपनों में आकर बोलते थे, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अब मैं ठीक हो जाऊंगा माँ। ये साईं बाबा मुझे ठीक कर देंगे। फिर मैं चलूंगा, दौड़ूंगा और खेलूंगा। साईनाथ बाबा, बाबा, क्या बच्ची भाग गया? वो साईं बाबा द्वारिका माई से भी भाग गया। और भागता कैसे नहीं? बोल ना खुल जाते उस ढोंगी की। अरे राम 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 द्वारिका नाथ जी, वो ढोंगी साईं कब तक सच्चाई छुपा के रखेगा? नहीं 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 नहीं, कब तक है? अरे मुर्गे को छुपा के रखने से क्या सूर्योदय नहीं होगा? हैं? सच कहूँ ना द्वारिका नाथ जी, उस अपाहिज बच्चे को मेरे पास लाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसके माँ बाप ले गए उसे उस ढोंगी के पास। अरे साईं बाबा पर पूरी दुनिया विश्वास करती है, आप दोनों पर बिल्कुल नहीं। अरे चुप कर नालायक गधे, कुछ भी बोलता है। वैद्य जी, बच्चे के माता पिता उसे द्वारिका माई लेकर गए। अरे तभी तो साईं बाबा भागा। हाँ, कायदे से तो हमें बच्चे और उसके माता पिता दोनों का सत्कार करना चाहिए। सत्य है, सत्य है। मैं बच्चे को लेकर वैद्य जी के पास आता हूँ, लेकिन आप शिरडी छोड़कर भागना मत। बाद में सारी शिरडी आपका सत्कार करेगी। ढोंडू ढोंडू, पहले मैं तेरा सत्कार करता हूँ। मेरा सत्कार? जय हो। साईं बाबा के बच्चे। देखो साईं बाबा। बाबा, बाबा रुकिए बाबा। रुक जाइए। बाबा, रुक जाइए बाबा। बाबा, हम पे दया कीजिए बाबा, हम पे कृपा कीजिए बाबा, हम पे कृपा कीजिए। हमारे बेटे को ठीक कर दीजिए बाबा, हमारे बेटे को ठीक कर दीजिए। मुझे ठीक कर दीजिए ना बाबा, मुझे ठीक कर दीजिए। बाबा, बाबा, बाबा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। वैद्य जी, इस साईं को देखो कितना घमंडी है। ये भोले भाले बेचारे शिरडी वाले इसकी आरती उतार रहे हैं, और ये कमबख्त ढोंगी पीछे मुड़कर देखने तक को तैयार नहीं। अरे राम राम राम, ये ढोंगी मुड़कर देखेगा कैसे? फंस जो गया है बेचारा साईं। चुप कर नालायक। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे, जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे, जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं
गणेश हरे श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः। जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे। मारुति 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 माँ मारुति मारुति मेरे बच्चे मारुति मेरा बच्चा ठीक हो गया। 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 गणपति का ये देवस्थान जागृत है मालसापति जी। गणपति बाप्पा मोरया! गणपति बाप्पा मोरया! गणपति बाप्पा मोरया! अरे बाबा कहाँ गए? बाबा कहाँ गए? बाबा 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 कहाँ गए? साईनाथ की लीला अगाध है, वो द्वारिका माई में होंगे। सबका मालिक